Assalamualaikum everyone, welcome back to your maths class. Today we are going to learn about addition. It's so simple and so easy. I'm sure you're going to love it. So starting with the definition, what is addition? It is putting numbers together, यानी कोई भी दो numbers को हम एक साथ put करने को या add करने को कहते हैं addition. For example, as I've written here, 2 plus 2 is equals to 4. यानी यहाँ पे मैंने दो नंबर्स को ऐड करा ना, एक साथ पुट करा ना, देन वी हैव द आंसर. ओके, इट सिम्बलाइजेज बाय प्लस साइन. यानी सिम्बलाइजेज का मतलब होता है हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका साइन क्या होता है. सो इट सिम्बलाइजेज बाय दिस साइन. हियर यू कैन सी, इधर भी मैंने ये साइन लिखा है. ऑलराइट, ओके. The total slash answer we get is called sum. यानी दो नंबर्स को पुट करने के बाद हमारा जो टोटल होता है, जो आंसर होता है, हम उसे कहते हैं सम. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इधर सम क्या हुआ, हमारा इधर सम हुआ 4, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स को पुट करने के बाद हमारा ये सम ये टोटल और आंसर आया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, सम. There are different ways of counting numbers. यानी there are a lot of different ways of counting numbers. For example, on fingers, using number line, or mentally verbally. यानी on fingers आप अपनी fingers पे भी count करके लिख सकते हो, using number line we will discuss in this video, और mentally verbally यानी जस्ट अपने जहन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नंबर लाइन. सो व्हाट इज़ नंबर लाइन? इट इज़ अ लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एट इंटरवल्स. इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिस पे नंबर्स रिप्रेजेंट हुए हैं एट इंटरवल्स. इंटरवल्स मतलब गैप से. एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड अ number line. So as you can see that numbers are written here at intervals, यानी थोड़े थोड़े गैप के बाद. ठीक है, अब आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि add these numbers using number line, so आप कैसे करोगे? Come down. For example, इधर मैंने एक एग्जांपल दी है 2 + 3. अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि add these numbers using number line, तो आप कैसे करोगे? अब आपको चेक करना है यहाँ आपका पहला डिजिट क्या है. ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला डिजिट क्या है, 2. तो आप अपनी नंबर लाइन पे 2 पे एक छोटी सी बॉल बना दोगे. ऑलराइट, अब आपको चेक करना है कि आपका सेकंड डिजिट क्या है. आपका सेकंड डिजिट यहाँ पे क्या है, 3. 2 + 3 है ना, तो आपका सेकंड डिजिट है यहाँ पे 3. अब आपने क्या करना है, अपनी इस बॉल को 3 टाइम्स जंप कराना है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करवाया, मैंने 2 पे बॉल बनाई क्योंकि मेरा फर्स्ट डिजिट था 2, वहाँ पे मैंने अपनी बॉल बना दी. सेकंड था मेरा 3, तो अब मैं अपनी इस बॉल को 3 टाइम्स जंप करवाऊँगी. अब जैसे मैंने करवाई है 1 2 3. अब मेरी बॉल जहाँ आके रुकी है, अब आपको वो वाला डिजिट चेक करना है, और वो वाला डिजिट क्या है, 5. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी 5. गॉट इट? नाउ विल डू अनदर एग्जांपल. जैसे अब यहाँ पे हमारे पास क्या डिजिट्स हैं, 1 + 5. वी हैव टू ऐड 1 + 5. ठीक है, तो वही आपने सेम रूल करना है, सेम रूल अप्लाई करना है. यू हैव टू चेक द फर्स्ट डिजिट. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, 1. सो हमें बॉल कहाँ बनानी है, 1 पर. ठीक है, अब हमने 1 पे बॉल बना ली. अब आपको चेक करना है, व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक द सेकेंड डिजिट. आपको जो ऐड करना है, 1 + 5 है ना, तो 1 हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया जिस पे हमने बॉल बना ली. अब यह हमारा है सेकेंड डिजिट. तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अपनी बॉल को 5 टाइम्स जंप करवाना है. जैसे हमने यहाँ क्या किया था, 2 पे बॉल रखी थी और उसे 3 टाइम्स जंप कराया था. ठीक है, क्योंकि हमारा सेकेंड डिजिट जो था वो 3 था. सेम एज़ यहाँ पे अब हमें 1 पे बॉल रखनी है
और 5 टाइम्स उसे जंप करवाना है क्योंकि हमारा सेकेंड डिजिट जो है वो है 5। सो लेट्स डू इट। हमारी 1 पे बॉल आ गई, अब हम इसे 5 टाइम्स जंप कराएंगे। चलें करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5। तो हमारी बॉल अब कहाँ आ गई? इधर आ गई हमारी बॉल, और नीचे डिजिट देखें क्या है? 6। सो व्हाट इज़ आवर आंसर? व्हाट विल बी आवर आंसर? 6। सो अब आपको समझ आया? नाउ वी विल बी डूइंग वर्किंग इन अ वर्कबुक, ठीक है।